दोस्तों, आज टीम इंडिया और जिम्बाब्वे की टीम के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। एक समय भारत की टीम काफी प्रेशर में आ गई, लेकिन फिर टीम इंडिया ने जो कमबैक किया वो वाकई में देखने लायक था। भारत के बल्लेबाजों के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की टीम को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाइलाइट्स। तो ऐसे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बचे हुए मैच लाइव फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इस समय भारत की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है। हालांकि यहां पर भारत की मैन टीम तो नहीं गई है, लेकिन फिर भी इस टीम में भी भारत के युवा सुपरस्टार मौजूद है। इस सीरीज के पहले 3 मुकाबलों में से 2 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली थी, लेकिन पहले मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके वजह से भारत इस सीरीज में 2-1 की लीड पर था। वही इस सीरीज का चौथा T20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर शुरू हुआ। इस मैच की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने के साथ। भारत के कप्तान गिल ने टॉस जीतकर आज भी पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला लिया, क्योंकि पिच बल्लेबाज के लिए काफी अनुकूल थी। जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ में यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों पर भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन आज टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली। जरूर शुरू में इन दोनों ने संभलकर बैटिंग की थी और कुछ आक्रामक शॉट्स भी खेले थे, लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन वो उसमें असफल रहे और उनको कप्तान सिकंदर रजा ने आउट कर दिया और इंडियन टीम को पहला झटका दे दिया। बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए, जिसके बाद में शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। गिल चाटरा के खिलाफ पुल शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उसमें वो चाटरा का शिकार बन गए और इसी के साथ में भारत को पहले 4 ओवर में 2 बड़े झटके लग चुके थे। बता दें कि गिल ने 12 रन की पारी खेली थी और अब भारत के लिए क्रीज पर अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर थे, जिसके बाद में गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये दोनों काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। हालांकि आज जरूर शुरू में ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पर खड़े अभिषेक शर्मा आज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, जो कि भारत के लिए अच्छे संकेत थे। इन दोनों की ये साझेदारी से भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 5वें ओवर में रजा के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए और अपनी टीम के ऊपर से दबाव को कम किया। वहीं दूसरी ओर पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ भी अभिषेक शर्मा का अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने पहले 6 ओवर में भारत को 48 रन तक पहुंचा दिया था। वही पावर प्ले के बाद भी इन दोनों ने टीम इंडिया की पारी को अच्छे से संभाला। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही थी, जिसके वजह से ये सिंगल डबल के साथ साथ बड़े शॉट भी आसानी से लगा पा रहे थे। देखते ही देखते 8वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। अब अभिषेक शर्मा भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जहां 10 ओवर के समाप्त होने तक इन दोनों ने अपनी टीम को 86 रन तक पहुंचा दिया था। अब भारत की टीम स्ट्रॉन्ग जोन में नजर आ रही थी और लग रहा था कि आज भी भारत 200 रन के पार पहुंचने वाली है, क्योंकि भारत की काफी बैटिंग अभी भी बाकी थी। जिसके बाद 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 30 गेंदों पर। वहीं 12वें ओवर में गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जिनको मधेवियर ने आउट किया। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए 34 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। इस पारी में अभिषेक शर्मा ने 5 छक्के और 1 चौका लगाया, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन ने आते ही पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया था। लेकिन 14वें ओवर में संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। सैमसन को बेनेट ने आउट किया।
बता दे सैमसन ने 11 रन बनाए भारत के लिए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रिंकू सिंह, जिसके बाद रिंकू और गायकवाड़ ने भारत की पारी को संभाला। इन दोनों ने काफी सूझबूझ दिखाई और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। वही खराब गेंद का भी इन दोनों ने भरपूर फायदा उठाया। वही 15 ओवर तक भारत का स्कोर 129 रन तक था, जहां 15 ओवर के बाद में गायकवाड़ ने तो अपने इरादे ही बदल दिए। वो सिर्फ बाउंड्री लगाने का प्रयास कर रहे 16वें ओवर में गायकवाड़ ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वही गायकवाड़ के साथ साथ में रिंकू सिंह भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे, जिसके वजह से दबाव में तो जिम्बाब्वे की टीम ही नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों छोर से जमकर धुलाई हो रही थी। 18वें ओवर में गायकवाड़ ने 2 छक्के लगाए तो वही रिंकू ने 3 चौके लगाकर इस ओवर से टोटल 25 रन बटोर लिए और अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। जिसके बाद अंतिम 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में काबिले तारीफ थी, क्योंकि इन दोनों ने लास्ट 2 ओवर में 35 रन जड़ दिए थे और भारत को एक फिनिशिंग टच दे दिया था। जहां आपको बता दें कि गायकवाड़ ने भारत के 93 रन की नाबाद पारी खेली और वो अपने शतक से चूक गए। इस पारी में गायकवाड़ ने 5 छक्के लगाए और 7 चौके जड़े। वहीं रिंकू ने भी अंत में 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और इन दोनों की इसी बल्लेबाजी के वजह से भारत की टीम 210 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। अब जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 111 रन बनाने थे, जो कि काफी मुश्किल काम था भारत के गेंदबाजों के सामने, क्योंकि भारत के गेंदबाज काफी अच्छे लय में थे और टारगेट भी बड़ा था। जिसके बाद में जब जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में मरुमानी को मुकेश कुमार ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दे कि मरुमनी अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ब्रायन बेनेट ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ मधेवीर ने दिया। बेनेट एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वही मधेवीर भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे और खराब गेंद का फायदा उठाकर उसे बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब भारतीय टीम को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। जहां बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलताएं दिला दी। जहां बेनेट ने 16 गेंदों पर 40 रन बनाए, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे मधेवीर ने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक जिम्बाब्वे की टीम ने 66 रन बना लिए थे, जिसके बाद जरूर डियोन मायर्स और कप्तान रजा ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज रजा काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज को अटैक कर रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे और भारत के गेंदबाज भी समझदारी के साथ में गेंदबाजी कर रहे थे। रजा और मायर्स ने 10 ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम को 110 रन तक पहुंचा दिया था। अब मैच काफी रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीम इस मैच में बनी हुई थी। हालांकि जरूर जिम्बाब्वे को 10 की रन रेट से अंतिम 10 ओवर में रन बनाने थे, जो कि मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर भारत के स्पिनर्स बिश्नोई और सुंदर ने जिम्बाब्वे की लगभग पूरी टीम को समेट दिया और मैच को एक तरफा बना दिया। जहां आपको बता दे कि पहले तो 13वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके दिए जिम्बाब्वे को। सुंदर ने कप्तान रजा को 37 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मायर्स को भी सुंदर ने 22 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद 16वें ओवर में बिश्नोई ने 2 और झटके जिम्बाब्वे को दे दिए। जहां आपको बता दें कि रवि बिश्नोई ने जोंगवे और मडांडे को आउट किया। जहां जोंगवे ने 8 और मडांडे ने 9 रन बनाए।
हालांकि उसके बाद में अंतिम के ओवर में जरूर कैम्पबेल ने भारत के गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बड़े हिट लगाए, लेकिन वो अपनी टीम को उस स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक पहुंचाना था। जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 185 रन तक ही पहुंच सकी और भारत की टीम ने ये मैच 25 रन से जीत लिया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला था, बाकी रियल मैच चौथा T20 है जो 13 तारीख को यानी कल खेला जाएगा। अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे का चौथा T20 मैच लाइव देखना है फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां हम मैच से पहले लिंक डाल देते हैं। टेलीग्राम की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस सीरीज को जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।